गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग हिंदी की 20 प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे थे, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है। आपको 5 सेकंड मिलेगा, उसके बाद ठीक है आपको अपना उत्तर मिलाना पड़ेगा। ब्रडच, मागधी, पैसाची या खस से हुआ है। तो पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ है? खस अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, ओके। चलिए अगला प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन काल कब है। देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछे ना, तो इसका मतलब है कि वो ये पूछना चाह रहा है कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ है। तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943, 1951, 1950, 1959, ठीक है, 59 या 69, 59, ठीक है। तो इसका है 1943, ठीक है। पहला तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक अज्ञे जी रहे हैं, और इनमें 7 जो है कवि हैं, उन कवियों की रचनाओं का प्रकाशन किया गया, इसलिए इसका नाम तार सप्तक रखा गया। अगला है, इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है। ठीक है, तो किस शब्द का अर्थ ऐतराज है? विघ्न का, ठीक है, या विपत्ति का, या संकट का, या आपत्ति का। ठीक है, तो ऐतराज जो है वो, ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है आपत्ति। अगला है, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। ठीक है, तो इसमें बहुवचन की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चिड़िया उड़ गई, चिड़ियाँ उड़ गई, ये चिड़ियाएँ उड़ गई, ये चिड़ियाँ उड़ गई। ठीक है, तो अब इसमें सही कौन सा होगा, बताइए फटाफट। इसमें है चिड़ियाँ उड़ गई, ठीक है, यही बहुवचन में है, यही सही होगा। ओके। अगला है, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब ये कौन सी बोली है, इसको बताइए। उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या हरियाणवी। ठीक है, तो जिन लोगों को मैंने पढ़ाया उनको अच्छी तरह से पता होगा, ये खड़ी बोली है। ठीक है, उत्तम पुरुष एक वचन का मतलब मैं की जगह उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तर नहीं है, उत्तम है। उत्तम पुरुष बहुवचन ही हम का प्रयोग होता है, तो खड़ी बोली में मैं की जगह हम का प्रयोग होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, नई कविता के विषय में असत्य कथन कौन सा है? इसमें नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई, इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। ठीक है, नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के, ठीक है, खेमे में रह चुके हैं। यह कविता ह्रासोन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्रण है। ठीक है, तो इसमें यही है कि यह कविता ह्रासोन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के, ठीक है, जीवन का यानी चित्रण है, ये नई कविता की कहानी नहीं है। ठीक है, इसमें मध्यम वर्गीय जो यानी कि इसमें मध्यम वर्गीय का समाज का चित्रण नहीं किया गया है। अगला है, आंखें बिछाना। ठीक है, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रायश्चित करना, आंखें थक जाना, उपेक्षा करना, हृदय से आदर करना। ठीक है, तो अब इसमें, ठीक है, प्रायश्चित करना तो होगा नहीं, आंखें थक जाना भी नहीं होगा, उपेक्षा करना भी नहीं होगा, हृदय से आदर करना, यही होगा इसका। अगला प्रश्न है, बचपन की स्मृतियां, इसके लेखक कौन है? ठीक है, बचपन की स्मृतियां कौन है? महादेवी वर्मा, रामकृष्ण बेनीपुरी, शांति प्रिय द्विवेदी या राहुल संकृत्यायन। ठीक है, तो राहुल संकृत्यायन जो है,
इनकी ये, ठीक है, संस्मरण है और 1955 में प्रकाशित हुआ है। भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है। भक्तिकालीन में रस सिद्धांत, ठीक है, कौन सा ग्रंथ ऐसा लिखा गया था जो रस सिद्धांत पर आधारित है? रस प्रबोध, रस मंजरी, रस रहस्य या रस रंग? ठीक है, इसमें रस मंजरी है, ये नंददास की रचना है। इसमें रस विषयक सिद्धांत का, ठीक है, नायिका भेद का वर्णन किया गया है। अगला है पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? पुष्य दंत सूरि को, ठीक है, उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, तो किसने माना है? पहला राहुल संकृत्यायन ने, दशरथ ओझा ने, रामविलास शर्मा ने, शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है, तो इसे किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है, इसका उत्तर है शिव सिंह सेंगर। तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्य दंत सूरि को या पुंड को हिंदी का प्रथम, ठीक है, कवि माना है। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो कात्यायन, पाणिनि, कैयट या पतंजलि? तो अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की। ठीक है, ये संस्कृत की व्याकरण का ग्रंथ है। वीणा पाणी में समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या व्ययभाव समास? तो वीणा पाणी में कौन सा समास है? तो वीणा पाणी में समास है बहुब्रीहि। वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती। अगला प्रश्न है कि विज्ञान गीता, ठीक है, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई? विज्ञान गीता नाभादास, तुलसीदास, केशवदास, मलुकदास? ठीक है, तो किसके द्वारा लिखी गई है ये विज्ञान गीता? ये केशवदास की पुस्तक है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही, ठीक है, अर्थ कौन सा मुहावरा होगा? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं, तुम्हें मिठाई कभी कभी ना हो, ठीक है, सॉरी, तुम्हें मिठाई की कभी कमी ना हो, सदैव मीठी बात बोलना करो। ठीक है, इसमें ये ईश्वर करे तुम्हारा समाचार क्या हो? सत्य हो। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? चंद्रशेखरा, चक्रपाणी, चंद्रकांति, ठीक है, राजपुरुषा? ठीक है, तो आपको पता है कौन सा है? राजपुरुष। ठीक है, राजा का पुरुष, ये जो है तत्पुरुष समास है। ओके, संबंध तत्पुरुष है। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताइए। रस, निचोड़, अर्क या सार? ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, अब अर्क, अर्क का मतलब सूर्य भी होता है, अर्क का मतलब रस भी होता है। ठीक है, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है अर्क। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है? कौन सी घनानंद की रचना नहीं है? प्रिया प्रसाद, ठीक है, घनानंद की रचना कौन सी नहीं है? प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति प्रवास या पक्षी विलास? ठीक है, तो इनमें कौन सी नहीं है? पक्षी विलास जो है ये घनानंद की रचना नहीं है। ठीक है, ओके, पक्षी विलास जो है घनानंद की रचना नहीं। अगला है मंगलेश डबराल का कविता संग्रह कौन सा है? ठेले पर हिमालय, पहाड़ पर लालटेन, घास में दुबका आकाश या हरी घास पर क्षण भर? तो आप लोग जानते हैं ठेले पर, ठीक है, हिमालय, ये किसका है? इनका तो है नहीं। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की, ठीक है, कविता संग्रह है। ठीक है, ये ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है। हरी घास पर क्षण भर,
ठीक है, ये अज्ञेय का है। अगला प्रश्न है, समष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या है? समष्टि का विलोम शब्द क्या है? इसमें समूह, ठीक है, अथवा समग्र या व्यष्टि या विशिष्ट। तो समष्टि का क्या हो जाएगा? व्यष्टि हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, तो धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सरासन, आसी, कोदंड या पिनाक। तो क्या चीज़ है? आसी जो है ये इसका आपका नहीं है। आसी का मतलब तलवार होता है, सरासन, कोदंड और पिनाक का मतलब होता है धनुष। ओके। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है? गमन, आगमन, निषिद्ध, विहित, आमिष, सामिष, व्यास और समास। ठीक है, तो समास का तो व्यास क्या चीज़ है? बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, अब गमन का आगमन होगा, निषिद्ध का विहित, ठीक है, और आमिष का सामिष। ठीक है, ये आमिष का निरामिष। तो इसमें, ठीक है, यानी कि कौन सा आपका सही नहीं है? तो इसमें आमिष का, ठीक है, समानार्थी शब्द जो है ना अशुद्ध है। आमिष का होता है निरामिष। ठीक है, सामिष नहीं होता। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दादू दयाल, रज्जब, श्रीचंद या मलुकदास। ठीक है, तो इसमें श्रीचंद जो है वो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे और श्रीचंद ये सिख साधु थे। ठीक है, ये मानते थे कि अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, ठीक है, इनसे ही ये पंचभूत शरीर बना हुआ है, इसलिए इनकी ही क्या करना चाहिए? पूजा करनी चाहिए। तो ओके स्टूडेंट्स, ये थे, ठीक है, हमारे 20 प्रश्नों के हिंदी के श्रृंखला की अगली कड़ी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ, ठीक है, अपने समूह में इन्हें शेयर कीजिए, जिससे और भी कुछ लोग यदि हम लोगों के साथ जुड़ कर के अपनी पढ़ाई करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।